और देखिए कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी सूत्रों से मिली बड़ी खबर। कैलाश के खिलाफ ईडी-आईटी के केस, आम आदमी पार्टी सोर्सेज से मिल रही जानकारी। कैलाश गहलोत पर कई छापे भी पड़े थे। कैलाश गहलोत का दिल्ली सरकार पर आरोप, केंद्र से लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं हुआ, केंद्र से लड़ने में ही समय बर्बाद करती रही सरकार, साफ यमुना का वादा भी पूरा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। कहां से कहां क्या स्थिति हो गई है पिछले 10 सालों में। शीश महल जैसे आलीशान मकान बनाने की बात की तो उन्होंने मूल रूप से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए कि किन वादों के साथ, किन बड़ी बड़ी बातें करके जनता के सामने आए थे और कहां से कहां आ गए। जो प्राथमिकताएं थे वो तो हुई नहीं। और वैसे भी अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में दिल्ली में तो प्रदूषण की हालत तो ठीक हुई नहीं है। बड़े बड़े वादे किए, उन वादों पे काम नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। तो बातें बहुत उन्होंने किया, काम तो किया नहीं। और जब उनसे प्रश्न उठाए जाते हैं तो या तो बहाने बनाते हैं या किसी और पे वार करते हैं। अब इस परिस्थिति में यदि उनके सहयोगी जो उनके साथ लंबे समय से हैं वो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं तो इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। और कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश दबाव में थे। संजय सिंह की ओर से यह बयान कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर, उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत दबाव में थे। देखिए कैलाश गहलोत का इस्तीफा, और कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने सियासी भूचाल मचा दिया है। अब झारखंड, महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर दिल्ली का है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिलेगा। ऐसे में नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी। इस बीच कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने एक बार फिर से सियासी भूचाल मचा दिया है। अब सवाल है कि कैलाश गहलोत क्या पार्टी बदलने वाले हैं या चुनाव की करीबियों के मद्देनजर उठाया गया कदम है, दबाव के मद्देनजर उठाया गया कदम है, क्योंकि संजय सिंह कह रहे हैं कि दबाव में थे गहलोत का इस्तीफा। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ खास जानकारी इस वक्त? आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने सियासी भूचाल मचा दिया है, अब आगे क्या?